नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको मेरी प्रेत साधना का वो भयानक अनुभव आपको बताऊंगा जो मैं प्रेत साधना की थी। उसके बारे में आपको जो भी मुझे अनुभव हुए उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। वीडियो पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। तो ये मित्रों बात आज से 10 साल पहले की है। मैं गुरु के सानिध्य में पाठ पूजा भक्ति करता था, गुरु मंत्र का जाप करता था। तो मेरे गुरुदेव ने आज्ञा दी कि तुम ऐसा करो, प्रेत साधना करो, जिससे तुम्हारे पास अगर कोई अपनी घर की समस्या को लेकर आए या कोई भी पूछ निकालने के लिए या कुछ जानने के लिए आए, तो आप उस प्रेत से पूछकर उसके बारे में जो भी हो, अच्छा या बुरा, उसके बारे में आप बताओ। तो मैंने भी गुरु से कहा कि गुरुदेव मैं ये साधना नहीं करना चाहता, मैं कोई बड़ी साधना करना चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा पहले छोटी साधना से शुरू करो, उसके बाद तुम बड़ी साधना कर सकते हो। तो मैंने भी अनमने ढंग से हामी भर दी और इस साधना के लिए मैंने किसी एकांत स्थान पर, शमशान घाट था, वहाँ मैंने इस साधना को करने के लिए स्थान को चुना। तो मित्रों ये साधना 21 दिन की होती है। तो मैंने इस साधना को गुरु की आज्ञा से उस शमशान घाट में शुरू कर दी और 21 दिन का संकल्प ले लिया और मैंने साधना शुरू कर दी। शुरू के 10-12 दिन कोई अनुभव नहीं हुआ, आराम से निकल गए। और उसके बाद में जब भी मैं साधना करने को बैठता तो मेरे नज़दीक सियारों के, गिद्धड़ों के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगी। मुझे वहाँ भय तो बहुत लगता था, लेकिन मुझे अपने गुरु की शक्तियों पर बहुत ही श्रद्धा व विश्वास थी। भी मेरे गुरु कह रहे थे मुझे कुछ भी अनिष्ट नहीं हो सकता। तो वैसे भी मेरे गुरुदेव ने स्थान बंधन और दिशाएं बंधन, शरीर बंधन, रक्षा कवच सब कुछ मुझे दिया हुआ था। तो मैं यूं ही साधना पर लगा रहा। 15वें दिन की साधना में मैंने देखा कि दो भैंसे जो होते हैं, वहाँ भैंसे जो शमशान घाट में लड़ाई कर रहे हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से उनके एक दूसरे के टकराने की आवाज़ हो रही थी और चारों तरफ धूड़ ही धूड़ उड़ रही थी। मेरे मन में ये भय हो गया कि ये भैंसे कैसे इधर आ गए, शायद ये किसी गांव के हैं। अगर इन मेरे साधना के स्थल पर अगर ये भैंसे आ गए तो ये मुझे पैरों के नीचे से कुचल देंगे। इस बात को लेकर मैं बहुत घबराया हुआ था। कम से कम उनकी लड़ाई 20 मिनट तक चलती रही। तो मेरा दिल बहुत ही बार बार धड़क रहा था, शायद ये अगर इधर इन भैंसों का रुख इधर हो गया तो मैं कुचला जाऊंगा। इसी दौड़-बन में मेरी ढंग से उस दिन साधना भी नहीं हुई और गुरु कृपा से वह भैंसे भी मेरी तरफ नहीं आई। और दूसरे दिन 16वें दिन मेरी साधना शुरू हुई। शुरू के 10 माला में कोई भी अनुभव नहीं हुआ। 11वें माला के शुरू में ही
मैंने देखा कि एक मोटा तकड़ा आदमी हाथ में लठ लिए हुए मेरे पास आया और बोलने लगा कि तुमने किसकी आज्ञा से यहाँ ये पूजा पाठ ध्यान भक्ति साधना कर रहे हो। मैं यहाँ का चौकीदार हूँ, तुमने मुझसे परमिशन नहीं लिया और तुझे इस यहाँ पर साधना करने के लिए किसे कहा था। तो मैंने कहा ये तो शमशान घाट बहुत ही पुराना है, अब तो इसमें दाह संस्कार भी नहीं होता है, तो तुम यहाँ के कब से चौकीदार हो। तो वह मुझ पर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मुझसे जुबान लड़ाता है, अभी मैं तुझे लठ मार कर यहाँ मौत की नींद सुला दूंगा। मैं यहाँ का चौकीदार हूँ, तू यहाँ से उठ खड़ा हो, भाग जा। अगर जल्दी से उठकर नहीं भागा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैंने कहा मैं यहाँ से नहीं उठूँगा, क्योंकि मेरे गुरुदेव की आज्ञा है कि साधना करने से पहले तुझे नहीं उठना है, साधना के बीच में नहीं उठना है, चाहे जो हो जाए। तू चाहे जो कुछ कर ले, मेरे गुरुदेव की बहुत ही अपार शक्तियाँ हैं और गुरुदेव की कृपा से मैं भी जान गया था भी ये कोई चौकीदार नहीं है, अब तो यह कोई भूत प्रेत शक्ति है जो मुझे साधना से रोकने के लिए डरा धमका रही है। तो वह मेरे सुरक्षा चक्र के नज़दीक तो नहीं आया, पर दूर से ही चिल्लाता रहा। बहुत देर चिल्लाने के बाद वह वहाँ से चला गया और उस तरह उस दिन की मेरी साधना संपन्न हुई। मैं अगले दिन वहाँ साधना करने के लिए गया तो मैंने वहाँ जाकर देखा कि वहाँ बहुत से मांस व हड्डियों के लूथड़े बिखरे पड़े हैं। मेरे साधना स्थल पर मेरा साधना स्थल किसी ने अपवित्र कर दिया था। तो मित्रों, ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना। इसके अगले भाग आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। जय गुरुदेव।